एकड़ जमीन में बोता है, उसे पानी देता है, सही मात्रा में खाद देता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो उस बीज पर भरोसा करता है कि एक दिन यह बीज बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बनेगा। अगर किसान को शुरू से ही यह शक हो कि बीज खराब है या यह कभी पेड़ नहीं बनेगा, तो क्या वह उसकी देखभाल उसी उत्साह से करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह हमारी सोच भी बीज की तरह होती है। हमारे विचार हमारी जिंदगी का फाउंडेशन बनाते हैं। अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिविटी के बीज बोते हैं, तो हमारी जिंदगी में वही उगता है, डर, असफलता और सीमाएं। लेकिन अगर पॉजिटिविटी के बीज बोएं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में ग्रोथ, सक्सेस और हैप्पीनेस का पेड़ खड़ा होगा। दोस्तों, हर सफल इंसान की कहानी में एक चीज कॉमन है, उनके थॉट्स। मान लीजिए आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर पहली ही सोच यह हो, मैं तो इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आपने अपनी हार पहले ही तय कर दी। ये सोच आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि कोशिश करना बेकार है। अब एक दूसरी सिनेरियो सोचिए। मान लीजिए आप खुद से कहते हैं, मैं इसे कर सकता हूं, यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। तो क्या होगा? आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज पर काम करने लगेगा। यह एक तरह का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। जो आप सोचते हैं वही सच बनने लगता है। दोस्तों, लेकिन क्या होता है जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं? ये नेगेटिव थॉट्स एक इनविजिबल दीवार की तरह काम करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो बचपन में कई बार पब्लिक स्पीकिंग में हकलाया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसने मान लिया कि वह कभी भी अच्छी तरह बोल नहीं पाएगा। अब ये सोच उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। जब भी उसे पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिलता है, वह खुद से कहता है, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, सब हंसेंगे। इस लिमिटिंग बिलीफ की वजह से वह कभी स्टेज पर जाने की कोशिश ही नहीं करता। दोस्तों, असल में नेगेटिव थॉट्स एक डर का इल्यूजन बनाते हैं। यह डर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देता, लेकिन सच्चाई यह है कि यही कंफर्ट जोन आपको रोक कर रखता है। अब सवाल यह है कि हम पॉजिटिविटी को कैसे चुनें? क्या इसका मतलब है कि चैलेंजेस या मुश्किलें नहीं आएंगी? बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि आप प्रॉब्लम्स को एक नई नजर से देखेंगे। सोचिए, एक लड़का जिसका बिजनेस पहले साल ही फेल हो गया। नेगेटिव माइंडसेट कहता है, मेरा लक खराब है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन वही लड़का पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचता है, ये मेरी लर्निंग थी, अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या नहीं करना है, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। ये फर्क है चॉइस का। आप हर दिन डिसाइड करते हैं कि आप किस नजरिए से चीजों को देखेंगे। चैलेंजेस को आप फेलियर्स की तरह देख सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज की तरह। ये डिसीजन आपकी सोच की ताकत को डिफाइन करता है। दोस्तों, आपकी सोच एक बीज है। आपको तय करना है कि आप कौन सा बीज बोएंगे। तो अपनी सोचने का तरीका बदलना और उसे बेहतर बनाना शुरू करें। जो आप सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बनता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जो हमेशा खुश रहता था। लोग उसे देखकर हैरान होते थे कि वह इतनी मुश्किल जिंदगी में भी हमेशा मुस्कुराता क्यों है। एक दिन एक युवा लड़का उनसे पूछ बैठा, बाबा, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई? बाबा हंसते हुए बोला, परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं बेटा। फर्क बस यह है कि मैं अपने दुखों पर ध्यान नहीं देता, मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूं जो मेरे पास हैं। ये बात सुनकर लड़का और भी हैरान हुआ। उसने पूछा, तो आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं हर सुबह 3 चीजें सोचता हूं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। जैसे कि आज मैं जिंदा हूं, मेरे पास खाने के लिए भोजन है और मेरी आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती हैं। यही ग्रेटिट्यूड है जो मेरे दिल से नेगेटिविटी को दूर रखता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आप हर सुबह उठते ही शिकायतों की लिस्ट बनाने लगें, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मुझे नौकरी पसंद नहीं है, या मेरी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इन विचारों से आपका दिन शुरू होते ही कैसा लगेगा? अब इसके विपरीत सोचिए। आप सुबह उठें और लिखें, मैं अपनी सेहत के लिए थैंकफुल हूं, मुझे एक और दिन मिला है कुछ नया करने का, मेरे पास एक सपोर्टिव फैमिली है।
छोटी सी आदत आपके दिमाग को नेगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी की तरफ खींच लेती है।